हेलो। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम लोग कर लेंगे फिर से उसमें। तो आज हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जो हम कर रहे थे वहां पे चलते हैं एक बार। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ये किया था। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने आपको आपको ये बताया था, इनवेलप डिटेक्टर वगैरह का कंसेप्ट हमने बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे इनवेलप डिटेक्टर करते हैं, कैसे फंक्शन करता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैसे हम लोग काम कर रहे होते थे। तो जस्ट लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहाँ भी जो ASK होगा उसका मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेशन सिंपल है जो हमने आपको लास्ट टाइम बताया। देन PSK के लिए ये डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग यूज करते हैं। इसमें क्या किया, एक प्रीवियस एक आपका जो सिग्नल है और एक इसका डिलेड सिग्नल, मतलब वन टाइम पीरियड जो होगा सिग्नल, मतलब कोई एक बिट जो ट्रांसमिशन में जितना टाइम लग रहा है दैट इज नोन एज बिट ड्यूरेशन। तो वन बिट ड्यूरेशन से क्या कर रहे हैं, इसको सिग्नल को डिले कर रहे हैं और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करके लो पास फिल्टर से पास आउट करवाते हैं। सो दिस इज फॉर डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। तो यहाँ एक तो इन्वेलप डिटेक्टर था, एक कॉस ओमेगा सी नोट और C1, ये फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट दो फ्रीक्वेंसी हैं, देयर आर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हियर, दैट्स व्हाई द टू ब्रांच यू हैव सीन हियर। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। इसमें क्या कर रहे हैं, डिमोडुलेशन में ये सिंक्रोनस डिटेक्शन है। सिंक्रोनस डिटेक्शन का मतलब क्या होगा कि जो वेव फॉर्म, जो फ्रीक्वेंसी कैरियर की हमने वहां मॉड्यूलेशन पे के टाइम रखा था, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी एट द टाइम ऑफ मॉड्यूलेशन इन द ट्रांसमिशन साइड जो हमने रखा था, सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ यूज करते हैं। वहां भी हमने दो फ्रीक्वेंसी यूज किया होगा, तो यहाँ भी सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। सो इसलिए इसको कहते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर। और इस जो फर्स्ट इन्वेलप डिटेक्टर है, इसमें ऐसा कोई केस नहीं होता। इन्वेलप डिटेक्टर में क्या है, ये दो फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर हैं लगे हुए हैं जिसका की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट और ओमेगा 1 है। इन्वेलप डिटेक्टर से पास करवा रहे हैं। तो इन्वेलप डिटेक्टर हमने देखा कैसे इन्वेलप डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है। तो इन्वेलप डिटेक्टर क्या करता है कि जो ये क्या होता है, मेनली जो आपका मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है, तो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म मतलब एज एज पकड़ता है ये। जो इन्वेलप का मतलब, इन्वेलप क्या होगा, जो कंप्लीट एज है दैट इज मॉड्यूलेट, ये आपका इन्वेलप। सो एट द रिसीवर साइड पे क्या होगा कि कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो हमने दिखाया था आपको लास्ट टाइम कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते करते क्या होगा, वो एक इन्वेलप का साइड ले लेगा। इन्वेलप कहने का मतलब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, सेम लाइक दैट। तो दिस इज वहां पे इन्वेलप डिटेक्टर था। और ये फ्रीक्वेंसी कंपेयर करेगा, यदि ये ओमेगा नोट यदि ग्रेटर है ओमेगा 1 से, तो इसका मतलब वहां वहां जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एग्जिस्ट करेगा, मतलब जीरो जीरो के लिए ये यूजर होगा। यदि ओमेगा नोट ग्रेटर देन ओमेगा 1, सो जीरो इज देयर, एंड ओमेगा 1 यदि ग्रेटर है तो 1 होगा। मतलब इस तरह से कुछ लॉजिक वहां पे सेट करेंगे, सेट किया जाता है रिसीवर साइड पे। तो ये हमने देखा था कोहेरेंट डिटेक्शन एंड नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट इज सेम एज सिंक्रोनस। कोहेरेंट डिटेक्शन को ही सिंक्रोनस डिटेक्शन कहते हैं। तो नॉन कोहेरेंट जो होंगे वो नॉन सिंक्रोनस होंगे। और कई बार नॉन कोहेरेंट को इन्वेलप डिटेक्टर से भी कह देते हैं, इन्वेलप डिटेक्टर मतलब यूज करते हैं। अच्छा, अब है आपका क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें क्या देखना है, QPSK, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग मतलब क्या, जो सिग्नल होंगे वो क्वाड्रेचर में होंगे, मतलब फेज शिफ्ट होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं चैप्टर सेक्शन 4.4, फिगर 4.14, हम लोग चलते हैं सेक्शन 4.4 में।
दिस इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देखते हैं, ये डीएसपी सिग्नल के लिए यूज कर रहे हैं, डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। तो सेम प्रोसेस वहां भी है, जो क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग होगा उसमें सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 2 बेस बैंड सिग्नल है, दिस इज द बेस बैंड सिग्नल, ये मॉड्यूलेशन पार्ट है, ये मॉड्यूलेशन, ये डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन पार्ट में क्या है, M1D एंड M2T। सो M1 M2 क्या है, ये मैसेज सिग्नल है, द मैसेज सिग्नल है। तो ये मैसेज सिग्नल को क्या किया, देर इज कैरियर, यहाँ पे आपका क्या है, कैरियर, कैरियर यहाँ लोकल ऑसिलेटर लगा होगा, ऑसिलेटर होगा, ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है कैरियर सिग्नल को, और कैरियर सिग्नल के साथ ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो एक यहाँ से आएगा प्लस में M1T cos omega CT, दिस वन द केस। और सेकेंड इसका जो फेज शिफ्ट कर दिया, 180 -π/2 से फेज शिफ्ट किया इसका। तो आफ्टर फेज शिफ्ट क्या होगा, cos omega CT इज कन्वर्टेड इनटू sin omega CT ना, 90 डिग्री से इसका फेज शिफ्ट कर देंगे। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय M2 sin omega CT, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेचर मतलब क्या है, क्वाड्रेचर फेज मतलब फेज शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे फेज इज शिफ्टेड इन फेज क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर दिस इज, यहाँ पे ओनली फेज डिफरेंस होगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होगा इसका, फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं करेगा, ओनली द फेज इज इन क्वाड्रेचर, मतलब 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। एंड 5 QAM यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दिस इज द मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। तो अब मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म को ट्रांसमीटर साइड पे क्वाड्रेचर किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि ये फेज शिफ्ट हो रहा है, जो कैरियर है सेम कैरियर सिग्नल यूज नहीं कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल आर शिफ्टेड, कैरियर सिग्नल आर शिफ्टेड बाय 90 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेचर शिफ्ट, क्वाड्रेचर फेज, फेज क्वाड्रेचर में है दोनों का। सो इसको अब ट्रांसमिट करेंगे, तो अब देखिए ट्रांसमीटर साइड पे क्या है कि देयर इज द कैरियर यहाँ भी है, बट यहाँ पे क्या है, 2 cos omega CT है, ठीक है। तो अब यह है कि ये 2 हमने क्यों रखा, 2 रखने का क्या मतलब है, तो यदि 2 नहीं रखते तो यहाँ पे क्या आता है, बाई 2 आता है, ये M1T/2, जो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो प्रीवियस कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, M1T cos omega CT मल्टीप्लाइड बाय cos omega CT, तो क्या होगा, M1T cos स्क्वायर ओमेगा CT। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर ओमेगा CT का मतलब 2 cos स्क्वायर ओमेगा CT क्या होता है, 1 मतलब cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और 2 cos स्क्वायर थीटा कहेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज ओनली cos स्क्वायर ओमेगा CT, यदि 2 यहाँ नहीं रखते हैं तो फर्स्ट टर्म जो होगा उसमें M1/2 होगा। लो पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर क्या करेगा, लोड सिग्नल को पास करने देगा, और जो ओमेगा सी वाले टर्म में होगा 2 cos ओमेगा CT आएगा, मतलब 2 ओमेगा सी, तो 2 ओमेगा सी इज फ्रीक्वेंसी, सो दैट विल बी नॉट पास्ड बाय द दिस फिल्टर, लो फिल्टर विल, लो पास फिल्टर उसको क्या करेगा, लो पास फिल्टर विल नॉट पास द सिग्नल, ओनली DC सिग्नल विल पास थ्रू देम, तो M1T/2 ओनली पास होगा। सो यहाँ M1T/2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए, सो दैट वी कैन गेट द सिग्नल हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एज इनिशियली, मतलब ओरिजिनली जितना इसका एम्पलीट्यूड था, सेम एम्पलीट्यूड यदि हम चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैरियर सिग्नल को, दैट्स व्हाई द कैरियर सिग्नल इज हियर मल्टीप्लाइड बाय 2, अदरवाइज वी विल गेट M1T/2। सो एम्पलीट्यूड को हम बैलेंस करने के लिए 2 cos ओमेगा CT हमने ले लिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1t यहाँ से आएगा आपका, x1t और x1t को लो पास फिल्टर से पास कराएंगे, सेम कंडीशन नीचे है, हियर द कैरियर सिग्नल इज आल्सो इन फेज क्वाड्रेचर, यहाँ भी कैरियर सिग्नल क्या है, फेज क्वाड्रेचर में ही है, फेज क्वाड्रेचर में है, बट डिफरेंट क्या है,
डिफरेंट, बस ओनली देर इज 2 हेयर। नहीं, इसमें यहाँ भी डिफरेंस क्या है? ओनली 2। द डिफरेंस इज ओनली 2 हेयर। सो 2 is टू नलिफाई द, यहाँ पे जो 2 आ रहा था डिवाइडेड में, तो इसको हम लोग रिमूव करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हेयर ऑल्सो इफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 देन इट इज दिस वन, सो दैट्स वाई इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आपका क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट पीएसके क्यूपीएसके का ये कंसेप्ट है, जिसमें हम ओनली क्या करते हैं, फेज ऑफ द कैरियर जो है वो 90 डिग्री से क्वाड्रेचर करते हैं। क्वाड्रेचर का मतलब ही 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो दिस इज द सिग्नल टू phi m t cos omega ct x1t, simply multiplied phi qam multiplied by 2 cos omega ct. So this is the term used here, 2 phi am t cos omega ct। ठीक है, अब यहाँ पे phi am की जगह जो सिग्नल है m1t m1 cos omega ct प्लस m2 cos omega ct की वैल्यू यहाँ पुट करा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या क्या टर्म आ गया, 2m1t cos स्क्वायर ओमेगा ct, और यहाँ पे इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो भी ये टर्म आएगा। और दूसरा m2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin 2 थीटा होता है ना, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया। sin 2 थीटा को ब्रेक किया गया और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक किया गया। cos स्क्वायर थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, सॉरी ना, ये होता है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, उसका यूज यहाँ पे किया गया। और sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, उसको यूज किया गया। नहीं, ये sin 2 थीटा, तो सेम बस ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो सेम फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे किया है। सो यहाँ पे बस आपका सिंप्लीफिकेशन है इसको। तो 2 लास्ट टर्म सस्पेंडेड होगा नहीं, अब यहाँ पे दोनों लास्ट टर्म क्या है, m1t cos m1t cos 2 ओमेगा ct प्लस m2t sin 2 ओमेगा ct। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 ओमेगा c, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 2 ओमेगा c। सो दिस इज हाई पास, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी इज देयर, so it will not, the low pass filter will not pass this frequency, so these two terms will be rejected from there। ये दोनों टर्म वहां से क्या होगा, रिजेक्ट होंगे, और ओनली m1t जो टर्म होगा वो कैरी फॉरवर्ड होएगा। ठीक है, सो ये आपका डिमॉड्यूलेशन है।
सो और कल के लिए कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, अदरवाइज खत्म करेंगे उसका काम। कल के लिए कोई दिक्कत, मंडे के लिए कोई इशू? जो हमने कल आपसे डिस्कस किया है जो भी पॉइंट्स, ठीक है, जो भी हम कल डिस्कशन कर रहे थे एक रिवीजन टाइप से हमने करा था, ताकि आपको उसमें से कुछ हेल्प मिल जाए, तो उसको बस सीरियसली आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड अदर देन दैट नो एनी पॉइंट्स यू हैव टू कवर। सो आई थिंक कि यदि आपने वो कर लिया होगा तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी काम करने की। मतलब उतने से आपका कल का टेस्ट जो है वो ठीक ठाक जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कल आपने मतलब कल का लेक्चर आपने ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है। यदि ध्यान से सुने होंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। तो ये था बच्चा आपका QPS के, यहाँ पे तो देखो कुछ दिया ही नहीं, बस वहीं पे रेफर कर दिया था। तो ये वहां पे क्या था, दो सिग्नल था, तो दोनों सिग्नल बेसबैंड binary polar pulse sequence. These signals are modulated by a carrier having same frequency but in quadrature, phase quadrature. Phase quadrature का मतलब 45 डिग्री नहीं, सॉरी 90 डिग्री शिफ्ट। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है, फेज क्वाड्रेचर का मतलब क्या है, ठीक है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 कुछ भी देकर के आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये आपको करना है। बाकी अब एम एरे की OM ये अभी नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ भी तो दिया हुआ था थोड़ा सा, ये सेम यहाँ पे देखो बच्चा वही दिया हुआ जो वहां पे अभी हमने डिस्कस करा था, ठीक है। सो दिस इज द मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन फॉर क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग। PSK यूज किया और उसमें फेज क्वाड्रेचर किया हमने। So this is QPSK. QPSK means quadrature phase shift keying technique. डिमॉड्यूलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कोई किसी को कोई दिक्कत है? आपको बच्चे कोई दिक्कत है आगे कल के लिए, मंडे के लिए कोई आपको कुछ पॉइंट्स है जो कि डिस्कस करना हो या कुछ भी? हेलो, Yes, sir. मंडे के लिए ओके? Yes, sir. कुछ आगे तो डिस्कस नहीं करना मंडे के लिए? बाकी जो हमने कल डिस्कस किया है दैट आर मोर देन सफिशिएंट, और उसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा आप देखिए। बाकी हमने जो डिस्कस किया है उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगा। हमने ऑलमोस्ट कल जो था, कल का सेशन ही वही रखा था कि आपकी जो भी 2 यूनिट्स हमने किया है मोटा मोटी हमने कल ब्रीफिंग की थी उसकी। तो यदि वो आपका क्लियर होगा तो होप कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। फिर अटेंडेंस लेके आज का काम खत्म करते हैं। सिद्धार्थ सिद्धांत श्रीवास्तव 131 सिद्धांत, सर 131 सिद्धांत। ओके। सिद्धार्थ वर्मा 132, Present, sir. 132. ओके। 135 सौरभ, 135 present. ओके। 136 Present, sir. 136. 36 स्पर्शी गुप्ता, ओके। Present, sir. ओके बच्चे, ओके, थैंक यू। 36 then 38 सुयश रंजन, Present, sir. 138. 140 140 सैयद मोहम्मद अस्करी, अस्करी सैयद मोहम्मद अस्करी। वर्षिका, Yes, sir. ओके। विशाल, विशाल Yes, sir.
विशाल राय, पल्लवी, विशाल राय सर प्रेजेंट सर। ओके ओके विशाल राय प्रेजेंट सर। ओके बच्चे ओके। 127 श्रुति, Yes, sir. ओके सो Sir, 9005 Pallavi. हाँ बच्चे, पहले भी मैंने आपका नोट कर लिया, शायद मैंने बोला नहीं। ओके थैंक यू, मैंने नोट कर लिया था इसे आपका, ठीक है। सो नो, देयर इज नो एनी डाउट ना फॉर मंडे क्लास, मंडे क्विज। मंडे क्विज में बच्चे आपके जो है 30 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, और 15 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो फर्स्ट जो आपका है सेक्शन ए, उसमें होंगे 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, एंड ओनली 1 correct answer is there in section A, and section B more than 1 answer correct, maybe 2 or 3 or 4, anything may happen, ठीक है। 2 या मतलब 2 या उससे अधिक सही हैं आपके ग्रुप बी में, और ग्रुप ए जो है उसमें ओनली 1 करेक्ट है। सो if any question belonging to group A, it will award single marks, and the question belonging to group B, so they will have carry 2 marks, ठीक है। वो 2 मार्क्स के होंगे। तो मंडे 9 AM, ठीक है, आपके जो टेस्ट है वो शुरू होंगे, और मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा पहले ही, लेकिन आपको जो है स्टार्ट होगा, शेड्यूल मैं कर दूंगा 9 बजे से, सो इट विल स्टार्ट एट 9 AM ओनली, ठीक है। और कुछ आपके लिए कोई इशू, कुछ भी आपको पूछना हो पूछिए। हाँ विशाल, एवरीथिंग इज ओके? विशाल चौधरी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल प्रिपेयर्ड है मंडे के लिए? Sir, no comments. नो कमेंट्स सही बात है ना, पेपर के बाद ही कुछ कह सकते हैं ना, अच्छी बात है, पेपर के बाद ही कहेंगे। Yes, sir. नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बस अपना काम कर। नहीं सर, अगर रिटर्न होता तो सर उसमें पता लगता क्या ये सिलेक्टेड टॉपिक है। जैसे सर हम लाइन कोडिंग से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाता, हाँ तो बच्चे एंड अगर उसमें, वेक्टर डेंसिटी से आ जाता। हाँ नहीं, उसमें जो भी है ना, तो आप बेसिक कंसेप्ट जरूर देखिए ना, जो हमने कल जितना डिस्कस किया है ना, बस वही आप देखिए, आपका अच्छा हो रहेगा टेस्ट, जो हमने कल डिस्कस किया है आपके क्लास में, ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चे, अब जो है मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, तो हम लोग ओके कर देंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश कि आप लोग अच्छा मार्क्स लाएं, और आपके जो कैरियर है उसमें अच्छे मार्क्स जुड़ें।